राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है रक्षाबंधन। सुलोचना बड़े ही घमंड के साथ अपने भाई से मिले गिफ्ट को लाकर अपनी सास और ननद को दिखाते हुए बोली, माँ जी यह देखिए, मेरे भाई ने कितनी महंगी डिजाइनर साड़ी दी है और साथ में 10,000 रुपये भी। तो ननद सिमरन ने अपनी बड़ी भाभी से कहा, भाभी आप अपने मायके का गिफ्ट नहीं दिखाएंगे क्या? जैसे ही सुरभि अपना गिफ्ट लेने गई तभी सुलोचना ने कहा, अरे दीदी उनका गिफ्ट क्या देखना, उनके भाई ने तो 500-600 की कॉटन की साड़ी पकड़ा दी बस। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, पूरे घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। घर को अच्छे से सजा दिया था। रूपा जी आरती की थाली सजा रही थी क्योंकि आज उनके घर में मेहमानों की कतार जो लगने वाली थी। उनकी बेटी दामाद आने वाले हैं, उनकी दोनों बहुओं के मायके से भी उनके भाई आने वाले हैं। रूपा जी की दोनों बहुएं, बड़ी बहू सुरभि और छोटी बहू सुलोचना किचन का काम कर रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। तो रूपा जी ने भी बैठे बैठे आरती की थाली सजा दी। तभी बाहर से गेट पर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रूपा जी ने देखा कि सुरभि और सुलोचना दोनों के ही भाई एक साथ आ गए हैं। तो रूपा जी ने तुरंत ही बड़ी बहू सुरभि को आवाज दी, सुरभि बेटा जाकर गेट खोल दो, तुम दोनों के ही भाई आ गए हैं। सास की बात सुनते ही बड़ी खुशी से सुरभि दौड़कर गेट खोलती है तो सामने सुरभि के भैया मोहित अपने हाथ में एक थैली में साड़ी और मिठाई लेकर खड़े सुरभि को देखकर मुस्कुरा पड़े। और उसके पीछे ही सुलोचना का भाई वैभव भी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से उतर कर आया। उसके हाथ में महंगे गिफ्ट का डब्बा था। खैर दोनों को लेकर सुरभि अंदर आई। सब कुछ तैयार था, इसलिए तुरंत ही सुरभि और सुलोचना अपने अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। जब सुरभि ने मोहित को राखी बांध दी तो मोहित ने उसे साड़ी का पैकेट देते हुए बोला, सुरभि ज़्यादा कुछ तो नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने यह साड़ी खुद पसंद की है। भाई की बात सुन सुरभि ने कहा, भैया आप हर बार मेरे लिए इतना टाइम निकाल कर आते हैं, यही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। अपनी बड़ी बहू की समझदारी भरी बातें सुनकर रूपा जी मुस्कुरा पड़ी। अब बारी थी सुलोचना की। सुलोचना ने भी अपने भाई को तिलक किया, राखी बांधी, मिठाई खिलाई। इसके बाद वैभव ने सुलोचना को गिफ्ट का डब्बा पकड़ाते हुए कहा, सुलोचना इस बार तुम्हारे लिए महंगी डिजाइनर साड़ी और साथ में कुछ कैश भी है, तुम्हारा जो मन करेगा खरीद लेना। सुलोचना ने इतराते हुए गिफ्ट का डब्बा पकड़ा और वह पैसे हाथ में लेते हुए अजीब सी नज़रों से सुरभि को देख मुस्कुराने लगी। तो रूपा जी ने देख लिया। वह समझ गई कि सुलोचना सुरभि को नीचा दिखा रही है। फिलहाल तो अभी रूपा जी ने कुछ नहीं कहा। सुलोचना की हरकत देख सुरभि को भी थोड़ा बुरा लगा था। उसका भी चेहरा बुझा बुझा सा हो गया था, लेकिन फिर भी वह चुप रही। फिलहाल खाना पीना हुआ और 1 घंटे बाद ही मोहित और वैभव दोनों ही चले गए। तब तक रूपा जी की बेटी और दामाद भी आ चुके थे। उनकी भी राखी हुई। सुरभि ने अपनी ओर से एक पायल अपनी ननद सिमरन को गिफ्ट में दी। तो सुरभि की देखा देखी सुलोचना ने भी तुरंत जाकर कान का एक छोटा सा झुमका लाकर सिमरन को पकड़ा दिया। इस बार भी झुमका देते हुए सुलोचना के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। सुरभि को देख वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसका तिरस्कार कर रही हो। बेचारी सुरभि फिर भी चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे उसकी हद मालूम थी। लेकिन सुलोचना जो अपनी हद भूल रही थी, अपने हद से बाहर जा रही थी, वह सब रूपा जी चुपचाप देख रही थी। आज वह लगातार सुलोचना की हरकतों पर नज़र बनाए हुए थी। उन्हें सुलोचना के अंदर खुद के पैसों का और मायके वालों की अमीरी का घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सुरभि के मायके वाले मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके यहाँ हर चीज़ की कीमत तय थी। और वहीं सुलोचना के मायके वाले काफ़ी अमीर थे। सुलोचना के पापा का खुद का बिजनेस था, अच्छी कमाई भी थी, पैसे वाला परिवार था। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं थी, और जिसे पैसों की चिंता ना हो उसे भला किसी की इज्जत की क्या ही चिंता होगी। वही काम सुलोचना कर रही थी। हर बात में वह सुरभि से ऊपर उठने की कोशिश करती और हर बात में सुरभि को नीचा दिखाती, जो कि रूपा जी लगातार देख रही थी। खैर सिमरन की भी राखी हो गई तो रूपा जी ने एक दिन के लिए सिमरन को रोक लिया। सिमरन का पति तो चला गया। जब सबका खाना पीना हो गया, सब फ्री हो गए, तो सुलोचना अपने मायके का गिफ्ट और पैसे लाकर सिमरन के आगे रखते हुए बोली, देखो दीदी, मेरे भाई ने कितनी महंगी और डिजाइनर सिल्क साड़ी दी है मुझे, और उसके ऊपर यह 10,000 रुपये भी।
सच में मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। भाई हो तो ऐसा। अपना गिफ्ट दिखाते हुए बड़े ही घमंड में बोला सुलोचना ने। सुलोचना का गिफ्ट देखकर मुस्कुराते हुए सिमरन ने सुरभि की ओर देखा और कहा, भाभी आप अपना गिफ्ट नहीं दिखाएंगी क्या? सुरभि जैसे ही अपना गिफ्ट लेने गई कि तभी सुलोचना बोल पड़ी, अरे दीदी उनका गिफ्ट क्या देखना, उनके भाई ने तो 500-600 की कॉटन की साड़ी ला दी बस, और मेरे भाई ने डिजाइनर सिल्क साड़ी। कहते हुए एक बार फिर से सुलोचना ने बड़े ही घमंड भरी नज़रों से सुरभि की ओर देखा। सुलोचना की बातें सुन सुरभि चुप थी, और वैसे भी सुरभि समझदार, सुलझी हुई और साफ दिल की थी। उसे अपने भाई के प्यार से, उनके व्यवहार से मतलब था। रुपए पैसों की लालची वह शुरू से ही नहीं थी, लेकिन बार बार सुलोचना की हरकतें, उसकी बातें सुन सुरभि का चेहरा बुझ चुका था, जो कि सब कुछ चुपचाप रूपा जी देख रही थी, जिसकी वजह से सुलोचना का बड़बोलपन बढ़ता ही गया। तो आखिरकार रात को खाना खाने के बाद रूपा जी ने सबको बुलाया और सुलोचना से बोली, सुलोचना बेटा एक बात पूछें? मम्मी जी पूछिए, क्या बात है? तो रूपा जी ने कहा, बहू अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाए और तुम्हारे अपने बस इसलिए ना अपनाए कि तुम अब उतना दे नहीं सकती, तो कैसा लगेगा तुम्हें? सास की बात सुन हैरानी से सुलोचना ने कहा, सीधी सी बात है मम्मी जी, बुरा लगेगा। तो तुरंत ही रूपा जी बोल पड़ी, तो बेटा फिर तू अपनी जेठानी के रिश्ते की कीमत एक साड़ी से क्यों लगा रही है? क्या तुम्हारे भाई का प्यार बस महंगी साड़ी महंगे गिफ्ट में बंधा है? और जो यह तुम्हारा भाई तुम्हें महंगी साड़ियाँ, महंगे गिफ्ट और इतने सारे पैसे देकर जाता है, क्या वह उसकी खुद की कमाई के हैं? सास की बात सुन सुलोचना चुप रही। तो रूपा जी ने कहा, नहीं ना, यह तुम्हारे पापा की कमाई के हैं ना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे भाई को वह साड़ी कपड़े पैसे देते हैं, तब तुम्हारा भाई राखी बंधवाने आता है ना। अभी तो वह खुद कुछ नहीं करता ना। और सुरभि का भाई जो अपने पूरे परिवार का खर्चा अकेले चलाता है, खुद के दम पर माँ बाप के साथ रिश्तेदारों बहनों की हर खुशी का ख्याल रखता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हर साल वक्त निकाल कर अपनी मेहनत की कमाई से प्यार से सुरभि के लिए जो कुछ भी लाता है, वह कम है क्या? क्या पता बेटा, समय किसने देखा है? कल को अगर समय पलट जाए, भगवान ना करे तुम्हारे भाई की हालत सुरभि के भाई के जैसी हो जाए, तो ईमानदारी से बताना, क्या फिर भी वह तुम्हारे लिए इतने महंगे गिफ्ट और इतने सारे पैसे देकर जाएगा? कहते हुए रूपा जी ने ध्यान से सुलोचना की ओर देखा। बेचारी सुलोचना की तो बोलती ही बंद हो गई थी, उसका चेहरा शर्म से झुक गया था। तभी रूपा जी ने एक और बात कही जो सबको अंदर तक हिला गई, बेटा कभी भी किसी के तोहफे को छोटा मत समझो, क्योंकि किसी की हैसियत छोटी हो सकती है, लेकिन भावना कभी छोटी नहीं होती। तुम्हारी जेठानी का भाई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता, पर वह अपनी बहन के लिए एक बुलावे पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भाग कर आता है। कभी भी तकलीफ में उसे छोड़कर नहीं जाता। और यह ही रक्षाबंधन का असली मतलब होता है, भाई बहन का असली प्यार होता है। भाई बहन का रिश्ता भाई बहन की हैसियत से नहीं, उसकी नीयत से मजबूत होता है। रिश्ते गिफ्ट नहीं, भाव से चलते हैं। विश्वास ना हो तो अभी के अभी कर लो फ़ोन सुरभि के भाई को और अपने भाई को, देखो कौन आता है दोबारा लौट के। रूपा जी की बात सुन सुलोचना की आंखें भर आई। उसका सारा घमंड पैसों का दिखावा बड़ी ही प्यार से रूपा जी ने चकनाचूर कर दिया। कहने को तो उन्होंने बहुत ही कड़वी बातें कही थी, लेकिन इतने प्यार से कही थी कि समझने वाला समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे। फिलहाल तो रूपा जी, सिमरन और सुरभि तीनों बस सुलोचना को ही देखे जा रहे थे। सुलोचना धीरे से आगे बढ़कर सुरभि के पास आई और बोली, दीदी माफ़ कर देना मुझे, मैंने सच में आज अपनी हद पार कर दी थी। तो सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं छोटी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो रात काफ़ी हो गई है, चलकर अपने अपने कमरे में आराम करो। कहते हुए दोनों चली गई। तो सिमरन ने अपनी माँ से कहा, माँ यह आपने बहुत ही सही किया, दो बहू के बीच में बैलेंस बनाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हुआ कि समय रहते ही आपने छोटी भाभी को रोक दिया, नहीं तो दोनों के मन में दरार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता था। बेटी की बात रूपा जी सुनकर मुस्कुरा पड़ी। इधर सुरभि भी अपने कमरे में लेटे लेटे यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि उसकी सास ने
आज उसे ससुराल में अपनी देवरानी के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया, उसका मान रख लिया। ऐसा परिवार तो बहुत ही नसीब से मिलता है जो बहू के मायके की परेशानी को समझे और बहू को इज्जत दे, पूरे परिवार को साथ लेकर चले। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी में। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।